हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडीएस कंसेप्ट क्लासेस। सो आज हम अपने इस जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। यह है हमारा पार्ट 3 जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को देखने वाले हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में उनके कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से जो हमारे फोर्स क्रिएट होते हैं, जो फोर्स जनरेट होता है, उसके बारे में समझेंगे और फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल के बारे में भी कंसेप्ट को समझेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप इस क्लास में कवर करने वाले हैं, तो एक एक करके देखते रहिए क्या है कंसेप्ट हमारा। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रिक का कोई ना कोई काम है और मैग्नेट भी है। तो केस क्या है कि इलेक्ट्रो मतलब आपको बता दें कि इसमें क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन को हम लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, तार को लेकर, कॉइल को लेकर, और उस वायर को क्या करना है, उसके जो इंसुलेटर कवर नहीं होते हैं उनके ऊपर के, उनको हटा देना, नेक्ड कर देना है। उसके बाद उनके ऊपर उसकी कवरिंग कर देनी है। इस बाइंडिंग होती है ना, जैसे उसको ऐसे बाइंड कर देना है इस तरह से, और उसको हमें क्या दे देना है, बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह उसको उसमें करंट पास कर लेना है। ठीक है, तो क्या होता है, ये चीजें जो ये सॉफ्ट आयरन है ना, उनमें क्या हो जाता है, इन करंट की वजह से, जो इसमें करंट जा रहे हैं ना, इन करंट की वजह से इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना, इन करंट की वजह से वो जो सॉफ्ट कोर आयरन हमने लिया है ना, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? मैग्नेट की तरह, बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं कि ये चुंबक की तरह काम करने लगते हैं। मतलब अगर इनमें हमने सोलेनॉइड में देखा था कि अगर आप किसी भी करंट को फ्लो कर रहे हैं, किसमें, इस आयरन जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है, रॉड है, उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं वायर के थ्रू, उनमें लपेटा गया है, ऐसे है ना, इस पे लपेटा गया है बिल्कुल। अब बहुत ज्यादा टर्न करके, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, एन की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, जब एन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो करंट का फ्लो उसमें बहुत ज्यादा होता है और वो एक अच्छा मैग्नेट बन जाता है, उसकी तरह बिहेव करने लगता है। तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस करंट की वजह से, इनमें जो वायर बांधी गए, इन करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सॉफ्ट आयरन को जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। यही प्रोसेस हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में है तो चीजें कुछ आती हैं फोर्स के बारे में। समझते हैं कि जो एक होती है हमारे फोर्स, वो क्या कहती है कि किसी भी अगर कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसमें फोर्स जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, तो वो फोर्स कैसे आएगा, कैसे हम देखेंगे उसको, उस फोर्स को। समझिए कौन सा फोर्स हम बात करने वाले हैं, कि जो ये वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। देखिए, इस वायर में करंट जो फ्लो कर रहा है वो किस तरह कर रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इसमें किसकी तरह कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि जो हमारा करंट का डायरेक्शन है, जैसे नीचे इसमें है, इसमें ऊपर की तरफ है, तो यहां हमारा क्या जनरेट होता था, हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहां आसपास जनरेट होते थे। तो हमने राइट हैंड के हिसाब से देखा था कि अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बिहेव कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो देखिए अब क्या है, फोर्स जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इस कंडक्टर की वजह से, इस कंडक्टर में इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं, उनके थ्रू किस तरह का फोर्स होता है, तो वो हमारा पता चलता है हमारे फ्लेमिंगोज लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो तीनों होते हैं, फोर्स, करंट और तीसरा क्या है हमारा, मैग्नेटिक
फील्ड, वो तीनों के डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए डायरेक्शन परपेंडिकुलर होने से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड और मैक्सिमम फोर्स, देखिए मैक्सिमम फोर्स कब होता है, जब जो चीजें मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमारी बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं इस किसके, फोर्स के। तो देखिए समझेंगे चीजें। फ्लेमिंगो के लेफ्ट हैंड रूल को हम इस तरह से समझते हैं, ये रहा फ्लेमिंगो का लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या होता है, इन तीनों में सबका प्रेजेंट जो होता है, कैसे होता है प्रेजेंटेशन, इनको हम करंट, इनको हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, इसको करंट के डायरेक्शन को, इसको फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों के डायरेक्शन समझ में आ गए। अब देखते हैं कि किस तरह से वो लेफ्ट हैंड, आपको लेफ्ट हैंड लेना है और समझना है कि ये जो है हमारा करंट है, ये करंट के डायरेक्शन में हम बढ़ा रहे हैं, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसके क्रॉस, तो ये हमारा 3D में हो जा रहा है। इसका मतलब देखिए अगर करंट ऐसे हो रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर हमारा फोर्स लग रहा है। इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो किस साइड लग रहा है, वेस्ट की तरफ। किस तरफ, वेस्ट की तरफ। अगर यही हम नीचे की तरफ आते हैं, अब इसे करंट की डायरेक्शन लेते हैं, ये रहा करंट का डायरेक्शन, ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज की तरफ जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर हमारा फोर्स इस तरह निकल रहा है। तो देखिए तरीके हैं दिखाने के। तो क्या हो रहा है, इसका जो फोर्स है वो ईस्ट की तरफ हो रहा है दोनों डायरेक्शन में। अब कहते हैं कि अगर प्लेन पेपर में, ये देखिए डायरेक्शन यही है, फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल से हमें यही पता चलता है जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किस तरह से हमें निकालना है। ये रहा फोर्स का डायरेक्शन, ये रहा इलेक्ट्रिक करंट, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जिनके डायरेक्शन को हम इजीली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। देखिए ये रहा करंट, ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये रहा फोर्स। ऐसे इनमें देखिए, इनमें क्या है, करंट इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे इनको दिखाने के तरीके देख लीजिए क्या है, इस तरह है। हमने इसको ऐसे दिखाया तो इसको भी तो ऐसे दिखाएंगे। चीजें क्या है, नीचे जा रही है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये रहा फोर्स का डायरेक्शन। तो आपके एग्जाम में किस तरह पूछते हैं कि अगर कोई प्लेन पेपर पे है, आप अब 3D में चीजों को समझिए। कह रहा है प्लेन पेपर है, करंट का डायरेक्शन इस तरह रखा गया है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। अगर इसको हम देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं, तो क्या होगा, ये बाहर आएगा। इसमें ऐसे देंगे, देखिए इस तरह से देखा जा रहा है, करंट का डायरेक्शन इस तरह जा रहा है, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बाहर की तरफ। इसमें करेंगे ऐसे, ये रहा करंट, ये डायरेक्शन, ये फोर्स रहा बाहर की तरफ। तो देखा जाता है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरह चेंज हो रहा है, उनमें किस तरह का बदलाव आ रहा है। तो हमेशा फोर्स, देखिए एक चीज आपको बता दे रहे हैं, फोर्स मैक्सिमम होगा जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये चीजें कंसेप्ट होती हैं। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट और फोर्स को देखा जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से होता है, फोर्स जनरेट होता है, और वो हमने देखा कि फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड से किस तरह हम फोर्स के डायरेक्शन को देखते हैं। तो बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारी इस मैग्नेटिक का। तो इनको और समझने के लिए आप प्रैक्टिकल, आपके एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट भी है, चीजों को आप देख सकते हैं। मैंने चीजों को बहुत ही एक्सपेरिमेंटली ही बताया है लेफ्ट हैंड को। राइट हैंड में क्या था, उनमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन को इंक्लूड किया था। इसमें क्या है कि इनमें फोर्स को भी दिखाया है, किस तरह से फोर्स के डायरेक्शन या जो फोर्स लगते हैं वो किस दिशा में लगते हैं। तो आपको एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको कि जब आप कंपास, नीडल कंपास का यूज करते हैं ना, नीडल कंपास में आप देखते हैं कि इनमें क्या होता है कि मैग्नेटिक ले लेते, एक बार मैग ले लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास को हम रखते जाएंगे डायरेक्शन चेंज करते हुए, तो उनमें क्या होता है पता है, ये जो नीडल होते हैं इनके डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। देखिए ये रेड वाला जो है ये साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल है। अब क्या होता है कि जिस तरह ये नॉर्थ साउथ की तरफ थे और ये नॉर्थ दूर रहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे, इनमें क्या होता है कि धीरे धीरे ये इनका जो डिफ्लेक्शन होता है ये धीरे धीरे उधर की तरफ भागने लगता है। ऐसे धीरे धीरे एक समय आता है
जिसकी वजह से नॉर्थ दूर होने लगते हैं और मतलब साउथ दूर होने लगते हैं, उनकी जगह आ जाता है ये देखिए, ये साउथ था ना, तो साउथ घूमते घूमते देखिए कहां आ रही है, ये घूमते घूमते किधर आ गई, इधर आ गई। अब देखिए, अरे यार सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जैसे ये साउथ है, ये डिफ्लेक्ट हो रही है, इनके डायरेक्शन क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये घूमते घूमते बिल्कुल सीधे चली गई, देख रहे हैं, ये यहां पे घूमते घूमते बिल्कुल सीधे चली गई। और यहां पे क्या आ गया, यहां पे नॉर्थ आ गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो क्या हो गया कि नॉर्थ की तरफ साउथ और साउथ की तरफ नॉर्थ के डायरेक्शन, जो डिफ्लेक्शन है, जो हमारे नीडल का, कंपास में जो नीडल है उनका डिफ्लेक्शन इस तरह दिखा रहा है। बाकियों में धीरे 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 परिवर्तन होता रहता है। और यहां पे क्या होता है, डेंस होता है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्ट्रांग होता है, जिनकी वजह से इनमें प्योर डिफ्लेक्शन दिखता है। और यहां पे जो डिफ्लेक्शन होता है वो धीरे धीरे बदलाव होते होते फिर से यही जो हमारा अरेंजमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा जो हमारा बनाया जाता है, क्षेत्र जो हमारा तैयार किया गया है, इनकी दूरी को लेकर, इनके डिस्टेंस को लेकर बनाया गया है, उनके पैटर्न पे ये अरेंजमेंट होते हैं। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही है। हम अपने अगले क्लास में अगले कंसेप्ट को लेकर आएंगे। सो क्लास से बने रहिए और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कंटिन्यू रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी तरह के नोट्स को लेकर इशू है या किसी तरह के कंसेप्ट को लेकर इशू है, तो हमें कमेंट करें और आप अपने डाउट्स को बिल्कुल जल्दी से जल्दी क्लियर कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।